ये देखने के लिए कि हमारा बिहार किस स्थिति में, बाढ़ की स्थिति है, लोगों के जान खतरे में है और नीतीश जी मस्ती में है। इसलिए आया था जी कि ये देखना था दरअसल कि यहाँ पे बाढ़ की स्थिति कैसे रहती है। आज तो आपके सामने मैं देख रहा हूँ जी, ये तो ये आपका गांव है आगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखिए मुख्य सड़क से इनको गांव जाने में कितनी परेशानी होती है। ये एक वाहिद रास्ता है जी, ये तो कम अभी कम पानी है हाँ। लेकिन अभी अगर और ज्यादा पानी मिलेगा पूरा तो मान लीजिए कि अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो खतरा है इधर। ये पुल के ऊपर मुझे जहाँ तक लगता है जाने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा पानी जाने के बाद। अभी तो मेरे साथी कह रहे हैं कि आप पैदल भी जाएंगे तो उस गड्ढे में डूबने का खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। कल एक आदमी यहाँ गिरते गिरते बचे हुए हैं। कैसे हैं आप लोग? तो ये हाल है। मैं बिहार आया हूँ ये देखने के लिए कि हमारा बिहार किस स्थिति में, बाढ़ की स्थिति है, लोगों के जान खतरे में है और नीतीश जी मस्ती में है। बिल्कुल। नीतीश जी अपने पटना के आवास में एसी रूम में बहुत मजे से विधायकों के साथ टिकट की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन आज इस गांव में यहाँ के तमाम युवा और नौजवान जो हैं वो अपने गांव अपने घर जाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा कर जाते हैं। यह है सीमांचल, जहां पर लोग आके बड़े बड़े वादे करते हैं, उसको राजनीति का प्रयोगशाला समझते हैं, लेकिन राजनीति के नाम पर, विकास के नाम पर सीमांचल को कुछ नहीं मिला। और अगर मिला है तो यही वो पुल मिली है जिस पर जान खतरे में डालकर यहाँ के लोग अपने गांव जाते हैं। ये स्थिति बनी हुई है। मैं चैलेंज करता हूँ, एक भी ऐसी पार्टी, एक भी ऐसी सरकार, आइए चाचा जाइए, थोड़ा बच के जाइएगा, आराम से सीधे तो आप लोग तो है ना। अरे हम तो, अरे नहीं, हम आपको मरने कैसे देंगे? आप क्या समझते हैं? देखिए कितना धीरे धीरे जाइए, बिल्कुल धीरे धीरे जाइए। तो ये स्थिति है कि आदमी कहता है कि अगर मर जाएंगे तो आप लोग हैं ना, यानी उसको जान को खतरा है कि अगर हम इस पुल से पार करते वक्त कहीं मेरा पैर फिसल गया तो कुछ भी हो सकता है। अगर शोएब भाई और थोड़ा यहाँ पे पानी बढ़ जाए तो हम लोगों को करना क्या पड़ता है? वो पेड़ देख रहे हैं आप, वो पेड़ से ये पुल में हम लोगों को एक रस्सी लगाना पड़ता है जिसको जिसके सहारे लोग इस पार से उस पार होते हैं और बहुत ही एकदम मुश्किलों का सामना करते हुए और जान को भी खतरे में डाल के जब इस पार से उस पार होना पड़ता है। बताइए इस तरह का, और इस तरह का शोएब भाई मैं आपको बताऊं कि बिहार के अंदर सैकड़ों रोड इस तरह आपको मिल जाएंगे जो लोग इस तरह परेशानी का सामना करते हैं। देखिए मैं बहुत ज्यादा पार्टी पॉलिटिक्स नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ स्थिति है। नीतीश जी, मोदी जी, आपने बहुत बड़े बड़े यहाँ से फेंकू वादे किए, अब नहीं चलेगा। सीमांचल में अगर चलेगा तो इन्हीं युवाओं के भरोसे पे चलेगा। और मेरा वादा है कि मैं जिस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं या मैं जिसकी तरफ से बैटिंग करने जा रहा हूं, मैं इन्हीं युवाओं के हाथ में यहाँ की सत्ता देना चाहता हूं। लेकिन उनका फेंकना बंद नहीं होता, सीखा तो फेंकू जी से ही है। लेकिन शोएब जमई आज बिहार के इस गांव में सिर्फ फकत ये देखने का आया कि समाज के निचले स्तर तक, निम्न स्तर में क्या स्थिति है। स्थिति बहुत भयावह है, बहुत मुश्किल है। बिहार को हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं चाहिए, बिहार को सांप्रदायिकता नहीं चाहिए। मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये नमाज पढ़ते हैं, कोई हमारा भाई मंदिर में पूजा पढ़ता है, वो मेरा निजी मामला है, मेरी आस्था का मामला है। मेरा मकसद अगर अल्लाह को राजी करना है, खुश करना है, तो मैं दुनिया को दिखा के नहीं करूँगा, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए तो लोग नफिल नमाज में भी अल्लाह को राजी कर लेते हैं। लेकिन मेरी राजनीति में धर्म, मेरी राजनीति में यहाँ से मुसलमान और हिंदू की बात नहीं आएगी। हमारी राजनीति होनी चाहिए कि मेरे गांव के लिए क्या कर रहे हैं, क्या मेरे गांव में आप बच के आराम से देखिए, यही खतरा है कि जरा सा भी पैर फिसले लोग यहाँ से गड्ढे में। ऐसी स्थिति है। नीतीश जी, मोदी जी, आपने बहुत बड़े बड़े यहाँ से फेंकू वादे किए, अब नहीं चलेगा। सीमांचल में अगर चलेगा तो इन्हीं युवाओं के भरोसे पे चलेगा। और मेरा वादा है कि मैं जिस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं या मैं जिसकी तरफ से बैटिंग करने जा रहा हूं, मैं इन्हीं युवाओं के हाथ में यहाँ की सत्ता देना चाहता हूं। मैं इन्हीं युवाओं के हाथ में जो है इस क्षेत्र की राजनीति देना चाहता हूं। मेरा उम्मीदवार यही लोग हैं। और मैं वादा करता हूं आज आपके गांव में कि ये जो पुल जो है ना, अगर हमारे हाथ में सत्ता आए या ना आए, इस क्षेत्र का कोई भी विधायक बनता हो, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अपने लोगों के साथ मिलकर के इस पुल को बनवाने का काम करेंगे। बाकी आपकी मर्जी है क्या करना है। हम इस गांव में वोट मांगने नहीं आए, हम इस गांव में आपके साथ खड़े होने आए हैं, क्योंकि शोएब जमई आपके साथ
उस वक्त भी खड़ा था जब ट्रिपल तलाक के नाम पर मुसलमानों को गाली दी जा रही थी, जब राम मंदिर मस्जिद के नाम पर जो है यहाँ से मुसलमानों को जलील किया जा रहा था, और जब शहीद करने वाले बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले लोगों को इनाम दिया जा रहा था, उनकी महिमा मंडन की जा, तब शोएब जमी आपके साथ खड़ा था। जब कश्मीर पर लॉकडाउन लगा तब भी शोएब जमी आपके साथ खड़ा था। और जब शाहीन बाग आंदोलन हुआ तो 16 दिसंबर को सुबह से शोएब जमी और तमाम पूरी टीम जो है आप लोगों के साथ खड़ा था, और शाहीन बाग में 103 दिनों तक सरकार के सामने सीना तान के खड़े रहे। हमने दिखा दिया और पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर बड़ी बड़ी सरकारों के खिलाफ आवाज उठाना है तो शाहीन बाग से सीखिए कि कैसे बड़ी बड़ी सरकारों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। ये आपको शाहीन बाग ने सिखाया। इसी शाहीन बाग से हम चाहते हैं कि